सुविधा के मुताबिक सियासत चल रही है। दरअसल पुरानी परंपराओं की तरह पुराने कानून भी विवाद में रहते हैं। अंग्रेजों के जमाने का ऐसा ही एक कानून पतंग से जुड़ा हुआ है। संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा है और आज भी क्या खास क्या आम कई लोगों ने पतंग उड़ाई, लेकिन कानून की माने तो पतंग उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। दरअसल एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में लिखा है कि पतंग या बैलून उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल या फिर दोनों सजा हो सकती है। हमने एविएशन एक्सपर्ट से पूछा कि एक पतंग भला विमान के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है। ऐसे मंझा हम हाथ में लेते हैं तो हाथ में ज़्यादा हमारे कुछ घाव कर सकता है अगर टकराया जाए तो, लेकिन एक कोई स्कूटर वाला जो जाता रहता है उसको मंझा अगर गले में पड़ जाता है तो कभी कभी उसके गले की बहुत ही इम्पोर्टेंट नस को भी काट देता है, क्योंकि स्कूटर बहुत ही स्पीड से आ रहा है। इसी प्रकार कोई हवाई जहाज़ जो कि आसमान में उड़ रहा है वो अगर उसके सामने कोई पतंग पड़ जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हवाई जहाज़ के बॉडी पर या उसके शीशे पर, खिड़की पर या उसके पंखे पर बहुत ही भयानक रूप से हो सकता है और उसको अवश्य ही नुकसान पहुंचा सकता है। इनफैक्ट छोटी चिड़िया उड़ती हैं और अगर वो उड़ने के दौरान हवाई जहाज़ के सामने आ जाती हैं तो मैंने खुद देखा है कि टरबाइन का जो ब्लेड है वो टेढ़ा हो जाता है। जी, कुछ समझ पाए आप? दरअसल पतंग उड़ाना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करने से कोई नुकसान होता है तो सज़ा हो सकती है, फिर वो चाहे एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत हो या किसी और कानून के तहत। मान लीजिए कि मैं यहाँ अभी जो है पतंग उड़ाऊँ, तो क्या ये समस्या आ सकती है कि पुलिस आ जाए और इस एक्ट के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और फिर उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो अदालत में जाए? ऐसी संभावना हो सकती है? देखिए, ये बहुत ही वेग सा सिचुएशन है। अब डिपेंड करता है कि ये नोटिफाइड एरिया है या नहीं है। क्या जो आप उड़ा रहे हैं वो आप किसी के जान या माल को एंडेंजर करके तो नहीं उड़ा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में ये बताना ऐसे सारे कानूनों के लिए होता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो पतंग उड़ाइए, शौक से उड़ाइए, लेकिन ध्यान से उड़ाइए, आपकी पतंग किसी के दुश्मन न बन जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।